आज देखो भाई, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। आज से एक नया चैलेंज ले रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं, एक नया टारगेट बना रहा हूँ अपने लिए कि मुझे 200 प्लस नंबर लाने हैं जेई मेंस में, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री में तो आराम से मैं, अगर मुझे 200 प्लस नंबर लाने हैं तो मुझे लगभग लगभग केमिस्ट्री में लगभग 70 से या फिर शायद 80, है ना। केमिस्ट्री में देखो 80 पॉसिबल है, ठीक है। और लगभग 70 फिज़िक्स में और 60 मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में 60 लाना मुझे कठिन लगता है। फिज़िक्स में तो मैं 70 ले भी आऊँगा, मतलब 70 नहीं तो कम से कम 65 तो ले ही आऊँगा, है ना। और केमिस्ट्री में भी 80 नहीं तो कम से कम 70 तो ले ही आऊँगा। मैथ्स में ही मेन दिक्कत है इतने लाने की। तो अब से मैं भाई प्रण लेता हूँ, अब से मैं 200 प्लस का टारगेट बनाऊँगा। मैं देखो, सिलेक्शन तो अपना हो ही जाएगा, ऐसे मेहनत करते रहेंगे, इस बार नहीं अगली बार होगा, हो ही जाएगा। तो अब टारगेट अच्छा बनाते ना, पहले सिलेक्शन गारंटी करी जाती है फिर टारगेट को, तो अब टारगेट है ये। टारगेट क्या है, 200 प्लस नंबर लेके आने, ठीक है। अब मैथ्स को इतना अच्छा इंप्रूव कर देना है कि भाई मैथ्स में मिनिमम 60 नंबर तो बन ही रहे हों, ठीक है। बाकी फ़िज़िक्स को तो अच्छा, फ़िज़िक्स देखो, फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, फ़िज़िक्स से प्यार है, फ़िज़िक्स हो जाती है तो, है ना। फ़िज़िक्स में आराम से मेरे आ जाएंगे 60-65, और केमिस्ट्री में भी आराम से आ जाएंगे 70-75, ठीक है। तो अगर मिनिमम भी जोड़ देंगे, फ़िज़िक्स में 65 भी आ गए और इसमें 70 भी आ गए तो भी मतलब 135 तो बन ही जाएगा, ठीक है। और 200 में से अगर 135 घटा दें तो लगभग फिर मैथ्स में मेरे को लगभग 60 से 65 नंबर चाहिए बस, और ठीक है, उसमें भी मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए। मैथ्स में अगर मैं केमिस्ट्री में 80 ले आऊँ, फिज़िक्स में 70 ले आऊँ, मैथ्स में 50 भी ले आऊँ तो भी हो जाएगा, है ना। तो केमिस्ट्री में तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दे रहा हूँ, मतलब केमिस्ट्री तो अपनी अच्छी है। अगर मैं केमिस्ट्री में 80 ला पाया, है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को मैथ्स में 50 से कम तो नहीं लाने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे को अपना तीनों सब्जेक्ट में बेस्ट देना है। देखो, फिज़िक्स में 70 लाना इज़ टफ़, ठीक है। केमिस्ट्री में 80 लाना इज़ टफ़, एंड मैथ्स में 50 लाना इज़ टफ़। तीनों टफ़ है, ना कोई वेरी टफ़ है ना कोई ईजी है, ठीक है। लेकिन देखो, फिज़िक्स में 70 लाना इज़ नॉट वेरी वेरी टफ़, मतलब फॉर मी, ठीक है। किसी के लिए क्या होगा, फिज़िक्स टफ़ होगी, केमिस्ट्री शायद टफ़ हो, किसी के लिए शायद मैथ्स टफ़ हो। मेरे लिए फ़िज़िक्स ईजी है, मैथ्स थोड़ी टफ़ है, और केमिस्ट्री कतई टफ़ नहीं है, ठीक है। मतलब अपना पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में तो मैं, अगर मैं 80 ले आता हूँ तो केमिस्ट्री तो मेरी बहुत तगड़ी मतलब चली जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री ईजी होती है। और नंबर देखो, चाहे मैथ्स में तुम 80 लाओ, चाहे केमिस्ट्री में तुम 80 लाओ, टोटल में नंबर टोटली से देखे जाते हैं, रैंक टोटल से ही आती है। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ भाई, अब केमिस्ट्री में 80 लाएंगे, मैं फिज़िक्स में मिनिमम 70 लाएंगे, और मैथ्स में मिनिमम 50 लाएंगे, ठीक है। ये रखेंगे, मतलब कुल मिला के कोई नंबर मत डिसाइड करो, मैं बस ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को इतने नंबर तो मिनिमम लेके आने हैं, ठीक है। मतलब पूरे अब मैं जान झोंकने वाला हूँ, ठीक है। और अगले लगभग 4 महीने, अब 4 महीने तो बचे भी नहीं अब तो लगभग अपने पास दिन बचे हैं 3 महीने और 20 दिन, ठीक है। आज 9 सितंबर है, कल से 10 तारीख स्टार्ट है, फिर सितंबर के 20 दिन, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने वो, और 20 दिन ये, 3 महीने 20 दिन है अपने हाथ में, यानी लगभग 100-110 दिन। इनमें भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। इन्हीं से पूरा डिसाइड होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैथ्स में अब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर लिए हैं, वो आराम से मेरे को, अगर मैंने सारे अच्छे से कर लिए तो मेरे आराम से 65-70 नंबर आ जाएंगे। और अगर मैंने अच्छे से, क्या मतलब कुछ ही अच्छे से कर लिए तो भी मेरे 50 प्लस आ जाएंगे। तो मैं उन्हीं चैप्टर को बढ़िया से पढ़ रहा हूँ। बाकी फ़िज़िक्स में तो अपना हमेशा से अच्छा चल रहा है, यूट्यूब से मैं पढ़ लेता हूँ, फिर HC वर्मा सॉल्व करके PYQs लगा लेता हूँ। फिज़िक्स भी तगड़ी चल रही है, और केमिस्ट्री में भी मैं प्रॉपर उसके लेक्चर देख लेता हूँ, क्लास में ही सर कई सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, और कुछ मैं खुद से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो केमिस्ट्री भी अच्छी चल रही है, और मैथ्स को मैं अच्छा टाइम दे रहा हूँ। तो अभी तो मेरे तीनों सब्जेक्ट मतलब ऑन ट्रैक हैं, एंड बिहारी जी की कृपा से अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जो कि हमेशा उनकी कृपा से चलता रहता है, एट द एंड सब सही हो जाता है। तो बस वैसे ही होता रहे, और बस अपन IIT पहुँच जाएंगे। और बताएं कि मैंने ये टारगेट क्यों लिया, क्योंकि देखो IITian तो कई लोग बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी ब्रांच में, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, एक अच्छे IIT में जाना है, तो फिर थोड़ा एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है बस। तो बस मैंने वही डिसाइड किया है कि अब मैं एक स्पेसिफिक मार्क्स नहीं तो कम से कम मैं अपना बेस्ट लेके चलूँगा,
मैं मैथ्स में खुद से पूछ रहा हूँ अभी, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ? नहीं, मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी क्लास में थोड़ा अटेंशन खो देता हूँ, ठीक। क्या मैं फ़िज़िक्स में अपना बेस्ट दे रहा हूँ? नहीं, अपना बेस्ट तो नहीं दे रहा हूँ। मैं और बेटर कर सकता हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन मैं बेटर कर सकता हूँ। केमिस्ट्री शायद मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं और इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें मैथ्स में चाहिए, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हमें फिज़िक्स में चाहिए, और केमिस्ट्री में भी हमको कुछ तो कुछ इम्प्रूवमेंट। देखो बदलाव संसार का नियम है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट तो चाहिए चाहिए। तो बस भाई, तुम्हारा भाई टारगेट बना रहा है अब 200 प्लस नंबर लेके आने हैं अगले 4 महीने, बल्कि 3 महीने 20 दिन में। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ जिसमें मैं अपलोड करता जाऊँगा कि आज मैंने कितना पढ़ा, मतलब कितने घंटे पढ़ा, ठीक है। मेरा रोज़ का टारगेट है 14 घंटे, ठीक है, 14 घंटे। और मैं बिल्कुल अपने आप से ट्रू रह के ही हमेशा से आज तक भी मैंने रिकॉर्ड रख रखा है, वो भी मैं मतलब कि हमेशा ट्रू ही डाला है, उसमें भी मैं ट्रू ही डालूँगा, क्योंकि नॉन ट्रू डाल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने आने चाहिए। तुम्हें झूठ दिखा के या ज़्यादा नंबर या कम पढ़ाई दिखा के मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा, ठीक है। तो बस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, उसमें मैं आज कितनी सितंबर 9 है, ठीक है। आज से लेके जब तक मैं प्रॉपरली पढ़ूँगा एकदम जेई के लिए, उसमें प्रॉपर मैं हर दिन का डालूँगा कि आज मैं कितने घंटे पढ़ा। तो इससे तुम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं पढ़ा और कितना वेरिएंस आता है पढ़ाई में, और कितना ज़्यादा मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं है कि रोबोट हैं हर दिन सेम पढ़ते हैं। जैसे आज मैं काफ़ी कम पढ़ा हूँ रिलेटिवली, अगर 14 घंटे से कंपेयर करें तो काफ़ी कम पढ़ा हूँ। लेकिन अभी आजकल थोड़ा ना मौसम वगैरह वैसा चल रहा है, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हल्की फुल्की गड़बड़ है, तो इसलिए उतना मतलब चलता तो नहीं है। खैर, बहाना तो नहीं मारूंगा मैं, बट कल से मैं डेफिनेटली उसको 11.5 घंटे पहुंचाऊंगा, मिनिमम 4.5 घंटे। बाकी पहुंचाना तो 14 ही है। अगले एक हफ्ते में उसको 14 पहुंचा देंगे, फिर वहीं टांग देंगे पकड़ के, ठीक है। तो बस अब मैं शायद वीडियो ना ही डालूँ, या फिर बहुत कम वीडियो डालूँ, या फिर शायद 4-4 5-5 दिन के गैप में डालूँ, लेकिन हाँ, उस पर मैं रोज़ अपलोड कर दूँगा। तो अब मैं लास्ट के बस 1 मिनट में खुद को बोलना चाहूँगा कि भाई जान लगा दो, लास्ट के कुछ कुछ 150 दिन बचे हैं, ठीक है। इनमें एकदम जान झोंक दो, अपना बेस्ट दो, हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दो। रोज़ पूछो अपने आप से जब सोने जा रहे हो, क्या आज मैंने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया, क्या आज मैंने फ़िज़िक्स में अपना बेस्ट दिया, क्या मैंने आज केमिस्ट्री में अपना बेस्ट दिया। और जो भी तुम्हारा रिप्लाई हो, है ना, उसको ध्यान रखो। और अगले दिन वो अगर अगर मन से आवाज़ आ रही कि हाँ भाई आज तो तूने अपना बेस्ट दिया है, तो भाई एकदम खुश हो जाओ, बढ़िया चैन की नींद सो। और अगर आपने नहीं भी दिया है अपना बेस्ट, मन से आवाज़ आ रही नहीं यार ये कर सकते थे, तो उस चीज़ को याद रखो, गिल्ट मत लो, उस चीज़ को याद रखो और अगले दिन उसे मत होने दो, ठीक है। एक ना एक दिन तो ऐसे टाइम पे आ ही जाओगे कि एकदम नियरली परफेक्ट, देखो परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन परफेक्शन के पास जा सकते हैं। जैसे इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंचते, लेकिन इन्फिनिटी, टूवर्ड्स इन्फिनिटी एक टर्म यूज़ करते हैं मैथ्स में, ऐसे टूवर्ड्स परफेक्शन तो जा ही सकते हैं। तो ऐसे धीरे 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 हर दिन परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके तुम देख सकते हो कि कितने घंटे मैंने पढ़ा। बाकी भाई ऑल द बेस्ट, भौकाल बना देना है, बेस्ट देना है अपना सिर्फ, देखो और कुछ किसी से कोई वो कंपैरिजन नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है अपने आप से, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा भाई कि इस 4 महीने के लास्ट तक मैं इतना पढ़ लूँ, इतना तगड़ा पढ़ लूँ कि मैं ट्रिपल डिजिट रैंक लेके आ पाऊँ, ठीक है। और पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ट्रिपल डिजिट रैंक का टारगेट लेने की। स्टार्टिंग में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरा आईआईटी में भी होगा, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है, तो मैं लगभग 190 से 200 मार्क्स का टारगेट ले रहा हूँ। शायद अगले 1-1.5 महीने में मैं ट्रिपल डिजिट रैंक का भी टारगेट लूँ। जैसे जैसे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका टारगेट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाना चाहिए, है ना। तो ऑल द बेस्ट मेरे आपको भी, मेरे को भी, आपको भी। और भाई बस अपना बेस्ट दो, ठीक है। तुम बस एट द एंड ऑफ द डे ये गिल्ट नहीं होना चाहिए मन में, अगर खुद से पूछो कि भाई क्या आज बेस्ट दिया, क्या मैथ्स में मैं और ज़्यादा पढ़ सकता था, क्या मैंने कहीं मक्कारी करी है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप सिर्फ अपने मन में अपने आप को आंसर देना, और लास्ट में मैं बस आपको कुछ बोलना चाहूँगा, ठीक है। 1 2 3 गो। क्या आज तुमने अपना बेस्ट दिया? क्या आज तुमने ज़रा सी भी मक्कारी करी?
क्या आज तुमने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया? क्या आज तुमने फिज़िक्स में अपना बेस्ट दिया? क्या आज तुमने केमिस्ट्री में अपना बेस्ट दिया? क्या तुम और कुछ ज़्यादा घंटे पढ़ सकते थे? क्या तुम और टाइम बचा सकते थे जो वेस्ट होने से? क्या तुम कल इन सारी गलतियों को सुधारोगे? क्या तुम कल टाइम बचाओगे? क्या तुम कल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे? तो भाई देखो, तुम्हारा जवाब जो भी रहा हो, ठीक है, जो भी रहा हो, बस अपना बेस्ट दो, ठीक है। बिल्कुल बी द बीस्ट, ठीक है। लोगों की रूह कांप जाए समझ के कि भाई अगला तैयारी कर रहा है, अगर अगला सामने है तो भाई मेरा कोई औकात नहीं है उसके आगे, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी अपन 3 रैंक का भी टारगेट लेंगे। तब तक के लिए भाई स्टे मोटिवेटेड नहीं, सॉरी, स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे हार्ड वर्किंग, स्टे हंग्री। ऑल द वेरी बेस्ट।